ये तुम्हारे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये भी पार्ट सी का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। पार्ट सी में है नहीं, 4.75 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है ये। अब देखो क्या गिवन है इसमें। एक ग्रुप इज कॉल्ड डिविजिबल इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू z एंड पॉसिबल पॉजिटिव इंटीजर n देयर एग्जिस्ट y सच दैट yn इज इक्वल टू x, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इनमें से ये बताना है कि कौन कौन सा फंक्शन, कौन कौन सा जो ग्रुप है वो डिविजिबल ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, तो देखो डिविजिबल में भी हमारे पास दो ऑपरेशन हो सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या हो सकता है हमारे पास, एडिशन। ठीक है, एक तो एडिशन ऑपरेशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, जब एडिशन की फॉर्म में देखेंगे तो इस कंडीशन को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, एन वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई एन, इस टाइप का हमें एक वाई एग्जिस्ट करना चाहिए जब हमारे पास एडिशन ऑपरेशन है। मल्टीप्लीकेशन में तो उसने दे ही रखा है कि वाई एन इज इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब देर एग्जिस्ट सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वाई एन माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर इसका सोल्यूशन उस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है किसी एलिमेंट के लिए, तो तुम्हारे पास वो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये एडिशन के लिए है और ये मल्टीप्लीकेशन के लिए। अब एडिशन के लिए देखो, ऑप्शन ए में आइए। ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, उसने एडिशन दे रखा है। और क्यू क्या है तुम्हारे पास, रैशनल नंबर का एक सेट है। ठीक है, वो ग्रुप तो बनता ही है तुम्हारे पास अंडर एडिशन। अब यहाँ पे अगर मैं कोई एलिमेंट लूं, ठीक है, x बिलोंग्स टू q लूं, ठीक है, और यहां से अगर मैं वो x की पावर, देखो y n इज इक्वल टू x है। ठीक है, y n नहीं लेंगे, n इंटू वाई लेंगे, और वो x है तुम्हारे पास। और यहाँ से n क्या है तुम्हारे पास, n तुम्हारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n इज नॉट इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू x बाई n, एंड x बाई n इज अगेन बिलोंग्स टू x, तो y बिलोंग्स टू q, ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब दिस इंप्लाइज दैट q इज डिविजिबल। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एक डिविजिबल ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब जो ऑप्शन ए है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, इसमें सी दे रखा है। ठीक है, सी स्टार, यानी सी स्टार किसके इक्वल होता है, सी माइनस वन एलिमेंट, जीरो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो उसको सी स्टार बोलते हैं। अब इसके लिए हमारे पास क्या होगा, वाई एन। अब इसके लिए एक्स में कोई नंबर ले लूं कॉम्प्लेक्स नंबर में से, और अगर मैं y रेस टू पावर n इज इक्वल टू एक्स करूं, y रेस टू पावर n माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसका हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, किसके अंदर, इन सी के अंदर, सी के अंदर एग्जिस्ट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट सी स्टार इज डिविजिबल, यानी हमारे पास एक एक y ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा जो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी पे आते हैं। ऑप्शन सी में बोलता है कि एडिशन मॉडलो Z5 ग्रुप दे रखा है। ठीक है, एडिशन मॉडलो Z5 ग्रुप दे रखा है, तो एडिशन मॉडलो Z5 के लिए जरूरी नहीं है। देखो क्यों जरूरी नहीं है, अगर मैं x को 2 ले लेता हूँ, 2 बिलोंग्स टू Z5, ये ले लिया मैंने, तो अब मैं मान लो इक्वेशन लिख दी और n को फिक्स कर लेता हूँ मैं 2, लेट n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से y की पावर 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई यहाँ से। ठीक है, ये माइनस टू ले, टू ले, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो क्या, किसी y की वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इन पांचों ही वैल्यू को अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये जीरो के इक्वल नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 के लिए कोई y एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब Z5 इज नॉट ए डिविजिबल ग्रुप। इसका मतलब जो सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द ऑप्शन नंबर डी। डी के अंदर या तो यहाँ पे S5 दे रखा होगा या फिर यहाँ पे S7 दे रखा होगा, इस टाइप से कुछ यहाँ पे ग्रुप दे रखा था। अब देख इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम एक ट्रिक करते हैं। देखो क्या करते हैं, अगर मैंने यहाँ पे n को फिक्स कर दिया, n इज फिक्स्ड, ठीक है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, मान लो n को हमने 5 कर लिया। ठीक है, और S5 पे ही काम चल रहा है, और S5 है, ठीक है, उसकी उसका उसकी कार्डिनलिटी कितनी होती है, उसका ऑर्डर कितना होता है, ठीक है, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो y हमने कोई ग्रुप ले लिया, ठीक, y को एलिमेंट ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, y की पावर n ले ली, और यहाँ पे हमने x ले लिया। आप क्या करो, इस x को नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट लिख दो। ठीक है, x इज नॉन आइडेंटिटी, ठीक है, एलिमेंट इन S5। अब देखो
ये तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। और वाई को क्या ले लो, वाई को तुम आइडेंटिटी में एलिमेंट ले लो इन S5। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की अगर आप तुम पावर 5 करोगे तो क्या कभी वो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल हो सकती है? वो कभी इक्वल नहीं होगी। मतलब इस x बिलोंग्स टू S5 के लिए कोई y एग्जिस्ट करेगा या नहीं सच दैट y की पावर n है वो x आ जाए। इसका मतलब S5 एज वेल एज S7, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या नहीं होंगे, डिविजिबल नहीं होंगे। इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर डी है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। ये तुम्हारे पास इसके करेक्ट आंसर होंगे, ठीक है।